ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान से और एकाग्रता से अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे और स्वयं में धारण कर इस मुरली का स्वरूप बनेंगे। ओम शांति। आज 10 अगस्त 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सब आशाएं पूरी होती है, पेट भर जाता है। बाप आए हैं तुम्हें तृप्त आत्मा बनाने। आज का प्रश्न है, अभी तुम बच्चे भक्ति तो नहीं करते हो, लेकिन भक्त जरूर हो, कैसे? उत्तर में बाबा कहते हैं, जब तक देह अभिमान है तब तक भक्त हो। तुम ज्ञानी बनने के लिए पढ़ रहे हो। जब इम्तिहान पास करेंगे, कर्मातीत बन जाएंगे, तब संपूर्ण ज्ञानी कहेंगे। फिर पढ़ने की दरकार नहीं है। बाबा कहते हैं कि हम बच्चे भक्ति नहीं करते, फिर भी भक्त कैसे हैं? तो बाबा कह रहे हैं, अगर हमारे में देह अभिमान है, हम अपने को चेक करेंगे। अगर हमारे में देह अभिमान अभी भी है और वो थोड़ा न थोड़ा लगभग सब में है ही, तो बाबा कह रहे हैं तब तक हम भक्त हैं। लेकिन बाबा हम बच्चों को ज्ञानी बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तो जब तक हम इम्तिहान पास करेंगे, हमारी संपूर्ण स्थिति होगी। पुरुषार्थ कर जब हम संपूर्ण बनेंगे, कर्मातीत बन जाएंगे, तब संपूर्ण ज्ञानी कहेंगे। नहीं तो तब तक हम भक्त आत्माएं भी हैं। तो बाबा कहते हैं, जब संपूर्ण ज्ञानी बन जाएंगे तब फिर पढ़ने की दरकार नहीं रहेगी, तब इस ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तब हम संपूर्ण बन के देवता बन के सतयुग में आ जाएंगे। पहले शांति धाम, फिर सुख धाम में आ जाएंगे। ओम शांति। भक्त और भगवान दो चीजें हैं ना, बच्चे और बाप। भक्त तो ढेर के ढेर हैं, भगवान है एक। तुम बच्चों को बहुत सहज बात लगती है। आत्माएं शरीर द्वारा भक्ति करती है, क्यों? भगवान बाप से मिलने के लिए। हम आत्माएं इस शरीर द्वारा भक्ति करते हैं बाबा से मिलने के लिए, भगवान से मिलने के लिए। तुम भक्त अभी ड्रामा को समझ गए हो। जब पूरे ज्ञानी बन जाएंगे तो यहाँ नहीं रहेंगे। स्कूल में पढ़ते हैं, इम्तिहान पास किया तो दूसरे दर्जे में चले जाएंगे। अभी तुमको भगवान पढ़ा रहे हैं। ज्ञानी को तो पढ़ाई की दरकार नहीं रहती। जो ज्ञानी बन जाते हैं, जिनमें ज्ञान रहता है, उनको तो पढ़ने की दरकार नहीं रहती है, कोई जरूरत नहीं रहती। तो बाबा कहते हैं, भक्तों को भगवान पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम आत्मा भक्ति करते हैं। जब भक्ति से निकल ज्ञान में कैसे जाएं, यह बाप सिखलाते हैं कि हम भक्ति से निकलकर ज्ञानी कैसे बने। बाबा यह सिखला रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, अभी भक्ति करते नहीं तो अभी तो हम भक्ति नहीं करते, परंतु देह अभिमान में तो आ जाते हैं ना। भले हम भक्ति नहीं करते, लेकिन देह अभिमान तो अभी सब में है ही, थोड़ा न थोड़ा। ओम शांति। बाबा कहते हैं, अभी तुमको भगवान पढ़ा रहे हैं। ज्ञानी को तो पढ़ाई की दरकार नहीं रहती। जो ज्ञानी बन जाते उन्हें पढ़ाई की दरकार नहीं रहती। भक्तों को भगवान पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम आत्मा भक्ति करते थे, अब भक्ति से निकल ज्ञान में कैसे जाएं, यह बाप सिखलाते हैं। अब हमें भक्ति से निकलकर ज्ञान में कैसे जाना है, बाबा हमें बता रहे हैं। अभी भक्ति करते नहीं हो, परंतु देह अभिमान में तो आ जाते हो ना, यह भी तुम समझते हो। वो भक्त लोग तो भगवान को भी नहीं जानते। बाबा कहते हैं, जो भक्त लोग हैं वो लोग भले भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भगवान कौन है यह तो जानते नहीं। खुद कहते हैं, हम नहीं जानते। नंबर 1 जो भक्त हैं उनसे भी भगवान पूछते हैं, तुम जिस भगवान के भक्त थे उनको जानते थे? वास्तव में भगवान भी होना एक चाहिए। यहाँ तो अनेक भगवान हो गए हैं, अपने को भगवान कहते रहते हैं। इसको कहा जाता है अज्ञान। भक्ति में घोर अंधियारा है, वह है ही भक्ति मार्ग। भक्त लोग गाते हैं, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश।
ज्ञान अंजन गुरु लोग नहीं दे सकते। भक्त लोग जो गाते हैं, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, जिससे अज्ञान का जो अंधेरा था उसका विनाश हुआ। तो बाबा कहते हैं ज्ञान अंजन कोई भी गुरु नहीं दे सकते हैं, अर्थात ज्ञान का अंजन कोई गुरु लोग नहीं कर सकते। वह सिर्फ परमपिता परमात्मा ही ज्ञान दे सकते हैं, सच्चा सच्चा ज्ञान। गुरु तो ढेर हैं। तुम बच्चे जानते हो भक्ति में क्या क्या करते थे, किसको याद करते थे, किसको पूजते थे। वह भक्ति का अंधियारा अभी तुम्हारा छूट गया है, क्योंकि बाप को जान लिया। बाप ने परिचय दिया है। मीठे मीठे बच्चे, तुम आत्मा हो। तुमने इस शरीर के साथ पार्ट बजाया है। तुम्हारा है बेहद का ज्ञान। बेहद का पार्ट बजाते रहते हो। तुम हद से निकल अब बेहद में चले गए हो। यह दुनिया भी बढ़ते बढ़ते कितनी बेहद में चली गई है, फिर जरूर हद में आएगी। हद से बेहद में और बेहद से हद में कैसे आते हैं, अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ता है। आत्मा छोटी स्टार मिसल है, इतना समझते हैं, फिर भी इतना बड़ा लिंग बना देते हैं। वह भी क्या करे, क्योंकि छोटी सी बिंदु की पूजा तो कर न सके। कहते हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। अब उस सितारे की भक्ति कैसे करे। भगवान का तो किसको पता नहीं है, आत्मा का मालूम है। आत्मा भ्रिकुटी के बीच रहती है बस। यह बुद्धि में नहीं आता कि आत्मा ही शरीर लेकर पाठ बजाती है। पहले पहले तुम ही पूजा करते थे, बड़े बड़े लिंग बनाते थे। रावण का भी दिन प्रतिदिन बड़ा चित्र बनाते हो। छोटा रावण तो बना न सके। मनुष्य तो छोटा होता है फिर बड़ा होता है। रावण को कभी छोटा नहीं दिखाते। वह तो छोटा बड़ा होता नहीं, वह कोई स्थूल चीज नहीं। रावण 5 विकारों को कहा जाता है। 5 विकारों की वृद्धि होती जाती है, क्योंकि तमो प्रधान बनते जाते हैं। आगे देह अभिमान इतना नहीं था, फिर बढ़ गया है। एक की पूजा की, फिर दूसरे की पूजा की, ऐसे वृद्धि को पाते गए हैं। आत्मा तमो प्रधान बन गई है। दुनिया में और कोई मनुष्य नहीं होगा जिसको यह बुद्धि में हो कि सतो प्रधान कब होते हैं। दुनिया के किसी मनुष्य को यह पता नहीं होगा कि हम सतो प्रधान कब और कैसे बनते हैं, फिर तमो प्रधान कब बनते हैं। इन बातों से मनुष्य बिल्कुल ही अनजान है। नॉलेज कोई डिफिकल्ट नहीं है। बाप आकर बिल्कुल सहज नॉलेज सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, फिर भी सारी पढ़ाई का तंत्र रह जाता है। हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, बाप को याद करना है। बाबा कहते हैं यह नॉलेज कोई डिफिकल्ट नहीं है, मुश्किल नहीं है। और हमारे बाबा तो हम लोग को बहुत ही सहज यह नॉलेज सुना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई का बस एक ही सार है कि हम आत्मा है, परमात्मा के बच्चे बिंदु स्वरूप है, और हमें बाबा को याद करना है। सिर्फ बाबा कहते हैं हम आत्मा और बाबा को याद करना है, बस यही है। तो बाबा कहते हैं यह भी गायन है। कोटों में कोई, कितने थोड़े निकलते हैं। कोटों में कोई ही यथार्थ रीति जानते हैं। किसको? बाप को। हम वही कोटों में कोई, कोई में भी कोई बाबा के बहुत ही भाग्यवान बच्चे हैं जिन्होंने बाबा को पहचाना है। तो बाबा कहते हैं हम किसको जानते हैं यथार्थ रीति? बाप को। कहेंगे बाप कभी ऐसा होता है क्या? अपने बाप को तो सभी जानते हैं, बाप को क्यों भूल गए हैं? इसका नाम ही है भूल भुलैया का खेल। एक होता है हद का बाप, दूसरा होता है बेहद का बाप। 2 बाप से वर्षा मिलता है, हद के बाप से थोड़ा वर्षा मिलता है। दिन प्रतिदिन बिल्कुल थोड़ा होता जाता है।
अर्थात हद के पिता जो हमें देते हैं लौकिक में, वो तो हमें कम ही मिलता है, और जितना हम खर्च करते जाते हैं उतना दिन पर दिन वह कमता जाता है। लेकिन बेहद के बाबा जो हमें देते हैं, बेहद के जो हमारे फादर हैं, वो हमें जो देते हैं वह बढ़ता ही जाता है, वह ज्ञान, और वह 1-2 नहीं 21 जन्मों के लिए हमें भरपूर कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन जो बेहद के बाबा से वर्षा मिलता है वह थोड़ा होता जाता है, जैसे कि कुछ भी है नहीं। जब तक बेहद का बाप ना आए तो पेट ही ना भरे, पेट ही सारा खाली हो जाता है। बाप आकर पेट भरते हैं, हर बात में पेट ऐसा भर देते हैं जो तुम बच्चों को कोई चीज की दरकार ही नहीं, सब आशाएं पूरी कर देते हैं, तृप्त आत्मा हो जाती है। जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो आत्मा तृप्त हो जाती है, यह है बेहद की तृप्ति। फर्क देखो कितना है, आत्मा के हद की तृप्ति और बेहद की तृप्ति में फर्क देखो कितना है। बाप को जानने से ही तृप्त हो जाती है, क्योंकि बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, बाप को तो सब याद करते हैं ना। भल कोई कोई कहते हैं यह तो नेचर है, हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाप ने बताया है कि ब्रह्म में कोई भी लीन नहीं होता, यह तो अनादि ड्रामा है जो फिरता रहता है, इसमें मूंझने की बिल्कुल दरकार नहीं। 4 युगों का चक्र फिरता रहता है, हूबहू रिपीट होता रहेगा। बाप एक ही है, दुनिया भी एक ही है। वो लोग कितना माथा मारते हैं, समझते हैं मून में भी दुनिया है, सितारों में भी दुनिया है। कितना ढूंढते हैं, मून में भी प्लाट लेने की सोचते हैं। यह कैसे हो सकता, किसको पैसा देंगे? इसको कहा जाता है साइंस का घमंड, बाकी तो कुछ भी नहीं। ट्रायल करते रहते हैं, यह माया का पॉम्प है ना, स्वर्ग से भी जास्ती सो करके दिखाते हैं। स्वर्ग को तो भूल ही गए हैं, अर्थात दिखाते हैं कि यहाँ पे कितना कुछ है, यह साइंस का घमंड है। स्वर्ग को भी भूल जाते हैं कि स्वर्ग से भी बड़ा दिखाने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं कि स्वर्ग को तो भूल ही गए हैं, स्वर्ग में तो अथाह धन था, एक मंदिर से ही देखो कितना धन ले गए। भारत में ही इतना धन था, बहुत खजाना भरपूर था। मोहम्मद गजनबी आया और लूट कर ले गया, सोमनाथ मंदिर से जो हुआ लूट कर ले गया, ऊँट भर भर कर सोना ले गया। तो बाबा कहते हैं कि कितना धन था। बाबा कहते हैं आधा कल्प तो तुम समर्थ रहते हो, चोरी आदि का कोई नाम नहीं होता। रावण राज्य ही नहीं, रावण राज्य शुरू हुआ और चोरी चकारी झगड़े आदि शुरू हुए। यह भी जब मंदिर की लूट होती है, द्वापर से जो भक्ति शुरू होती है, तो सबसे पहले हम शिव की ही भक्ति करते हैं। उस समय में हम एक ही सिर्फ शिव की भक्ति करते हैं, और उस समय जो सोमनाथ मंदिर बना था तो वहाँ से लूट कर ले गए थे। तो बाबा कहते हैं कि जब रावण राज्य शुरू होता है तभी चोरी चकारी और झगड़े आदि शुरू होते हैं। सतयुग में चोरी चकारी की कोई बात ही नहीं होती। रावण का नाम लेते हैं, बाकी रावण कोई है नहीं। विकारों की प्रवेशता हुई, रावण के लिए मनुष्य क्या क्या करते हैं, कितना मनाते हैं। तुम भी दशहरा मनाते थे, देखने जाते थे रावण को कैसे जलाते हैं, फिर सोना लूटने जाते हैं। है क्या चीज़, अभी वंडर लगता है। क्या बन पड़े थे, कितनी पूजा आदि करते हैं। कोई बड़ा दिन होता है तो क्या क्या करते रहते हैं। भक्ति मार्ग जैसे गुड़ियों का खेल है, वह भी कितना समय चलता है, यह तुम जानते हो। शुरू में इतना नहीं करते थे, फिर वृद्धि को पाते पाते अब देखो क्या हाल हो गया है। इतना खर्चा कर चित्र व मंदिर आदि क्यों बनाते हैं, यह है वेस्ट ऑफ मनी। मंदिर आदि बनाने में लाखों रुपए खर्च करते हैं।
बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं, हमने तुम बच्चों को अथाह धन दिया, वह सब कहाँ गवाया। रावण राज्य में तुम क्या से क्या बन पड़े हो। ऐसे नहीं कि ईश्वर की भावी पर राजी रहना है। यह कोई ईश्वर की भावी नहीं है, यह तो माया की भावी है। अभी तुमको ईश्वर का राज्य भाग मिलता है, वहाँ तो दुख की कोई बात नहीं होती। ईश्वर की भावी और आसुरी भावी में कितना फर्क है, यह समझ तुमको अभी मिलती है। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान इंजेक्शन किसको लगता है, यह तो समझ सकते हैं। फलाने को ज्ञान का इंजेक्शन अच्छा लगा है, फलाने को कम लगा हुआ है, इसको तो बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ है, यह तो बाबा ही जानते हैं ना। सर्विस पर सारा मदार है, सर्विस से ही बाप बताएंगे इनको इंजेक्शन लगा कि नहीं। बिल्कुल सर्विस करना जानते ही नहीं। ऐसे भी हैं कि इसको जास्ती इंजेक्शन लगा है, किसको बिल्कुल भी नहीं। ज्ञान का तीर किसी को बहुत लगता है, किसी को कम लगता है, किसी को बिल्कुल नहीं लगता है, वह बस चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जिनको अच्छा इंजेक्शन लगता है वो सर्विस में बहुत चलते हैं, सेवा आदि करते हैं, और कुछ हैं जो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो बाबा कहते हैं, कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान का सुख का सागर परम पिता परमात्मा है, फिर उनको ठीक कर भीतर में ठोक दिया है। बच्चों को कितना निश्चय होना चाहिए, बेहद का बाप हमको बेहद का सुख देते हैं। गाते भी हैं, बेहद का बाबा जब आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे, आपकी मत पर ही चलेंगे। भक्ति में तो बाप का मालूम नहीं रहता है, यह पाठ अभी ही चलता है, अभी ही बाप पढ़ाते हैं। तुम जानते हो यह पढ़ाई का पाठ फिर 5000 वर्ष बाद चलेगा। बाप अभी 5000 फिर 5000 वर्ष बाद आएंगे। आत्माएं सब भाई भाई हैं, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाती है। मनुष्य सृष्टि की भी वृद्धि होती रहती है, आत्माओं का भी स्टॉक है ना। जितना मनुष्यों का स्टॉक पूरा होगा उतना ही आत्माओं का स्टॉक होगा। एक्टर्स एक भी कम जास्ती नहीं होंगे। यह सब बेहद के एक्टर्स हैं, इनको अनादि पाठ मिला हुआ है। यह वंडरफुल है ना। अभी तुम बच्चे कितने समझदार बने हो, यह पढ़ाई कितनी ऊंच है। तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर बाप है, बाकी सब है भक्ति के सागर। जैसे भक्ति का मान है वैसे ज्ञान का भी मान है। भक्ति में कितना मनुष्य दान पुण्य करते हैं, ईश्वर अर्थ, क्योंकि वेद शास्त्र आदि कितने बड़े बड़े बनाते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का अंतर मिला है। कितनी विशाल बुद्धि चाहिए तुम्हारी, कभी कोई में आंख नहीं जाएगी। तुम कहेंगे क्या हम इन किंग क्वीन आदि को देखें, उनको क्या देखना है। दिल में कोई आस नहीं होती, यह सब खत्म होने वाला है। अर्थात हमें अभी ज्ञान मिला है, यह विशाल बुद्धि बाबा के ज्ञान से हमें मिली है कि जो भी चीज़ हम इन आँखों से देख रहे हैं वह सब विनाश होने वाला है। तो हमारी बुद्धि कहीं भी नहीं भटकती। कोई राजा है, कोई रानी है, कोई भी है, किसी में हमारी बुद्धि नहीं भटकती। तो बाबा कहते हैं दिल में कोई आस नहीं होती, यह सब खत्म होने वाला है। जिनके पास जो है सब खत्म होने का है। पेट तो वही 2 रोटी मांगता है, लेकिन इसके लिए कितना पाप करते हैं। इस समय दुनिया में पाप ही पाप है। पेट पाप बहुत कराता है, 1-2 के ऊपर झूठे कलंक लगा देते हैं। पैसे भी ढेर कमाते हैं, कितने पैसे छिपा लेते हैं। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, परंतु कोई कितना भी छिपाए छिप नहीं सकता।
अभी तो नेचुरल कैलेमिटीज भी आनी है, बाकी थोड़ा समय है। बाप कहते हैं शरीर निर्वाह अर्थ कुछ भी करो उसके लिए मना नहीं करते। बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। बाप और वर्षा याद रहे। बाप तो सारे विश्व का मालिक तुमको बना देते हैं। धरती आसमान सब अपने हो जाते हैं, कोई भी हद नहीं रहती। बच्चे जानते हैं हम ही मालिक थे। भारत अविनाशी खंड गाया हुआ है, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। हद के पढ़ाई की भी बहुत खुशी होती है ना। यह तो बेहद की पढ़ाई है। बेहद का बाप पढ़ाते हैं, ऐसे बाप को याद करना चाहिए। बच्चे तो समझ सकते हैं यह जिस्मानी धंधा आदि क्या है, कुछ भी नहीं। हम बाप से क्या वर्षा पाते हैं, कितना रात दिन का फर्क है। हम तो जिस्मानी धंधा आदि करते भी जाकर सिरताज बनेंगे। बाप आया है पढ़ाने, तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए। वह काम काज करते भी रहना चाहिए। यह तो समझते हैं यह पुरानी दुनिया है, इसके विनाश के लिए सब तैयारियां हो रही है। ऐसे ऐसे काम करते हैं जो डर लगता है कहाँ बड़ी लड़ाई ना हो जाए। यह सब ड्रामा अनुसार होना ही है। ऐसा नहीं कि ईश्वर कराते हैं, ड्रामा में नूंद है। आज नहीं तो कल विनाश जरूर होना है। अभी तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे लिए नई दुनिया जरूर चाहिए। यह सब बातें अंदर में सिमरन कर खुश होना चाहिए। बाबा ने यह रथ भी ले लिया, इनको तो कुछ भी है नहीं, सब कुछ छोड़ दिया। बेहद की बादशाही मिलती है तो फिर क्या करेंगे। बाबा का गीत भी बनाया हुआ है, अल्फ को अल्लाह मिला तो फिर यह गदाई क्या करेंगे। कम जास्ती दे एकदम खल्लास कर दिया। शरीर भी बाबा को दे दिया। ओह, यह तो हमें विश्व का मालिक, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, अनेक बार मालिक बने हैं। कितना सहज है। तुम भल अपने घर में रहो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, ऐसा तृप्त और विशाल बुद्धि बनना है जो किसी में भी आंख ना डूबे, दिल में कोई भी आस ना रहे, क्योंकि यह सब विनाश होना है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा है, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे, बाप और वर्षा याद रहे, बुद्धि हद से निकल सदा बेहद में रहे। आज का वरदान है, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सभी बंधनों को क्रॉस कर मनोरंजन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भाव। तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सभी बंधनों को क्रॉस कर मनोरंजन का अनुभव करने वाले हम बाबा के डबल लाइट बच्चे हैं। कई बच्चे कहते हैं वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन यह कारण है न कि संस्कार का, व्यक्तियों का, वायुमंडल का बंधन है, परंतु कारण कैसा भी हो, क्या भी हो, तीव्र पुरुषार्थी ऐसे बात को क्रॉस करते हैं जैसे कि कुछ भी नहीं है। वह सदा मनोरंजन का अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला। उड़ती कला की निशानी है डबल लाइट। उन्हें किसी प्रकार का बोझ हलचल में ला नहीं सकता। आज का स्लोगन है, हर गुण व ज्ञान की बात को अपना निजी संस्कार बनाओ। जो भी गुण की और ज्ञान की बातें होती हैं उसे हमें अपना निजी संस्कार बनाना है। बाबा के जो भी सातों गुण हैं और बाबा जो हमें ज्ञान सिखा रहे, जो आत्मा का सातों गुण है, जो परमात्मा द्वारा हमें मिला हुआ है, उस अपने मूल संस्कार को हमें
मूल संस्कार और मूल गुण जो है उसे याद रखना है, और बाबा जो हमें ज्ञान सिखला रहे हैं उस ज्ञान को हमें सदा याद रखना है, उसी अनुसार चलना है। आज का अव्यक्त इशारे हैं, एक बाप के साथ सच्ची दिल की प्रीत हो तो माया कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी। अगर बाप के साथ कंबाइंड है तो माया कभी भी हम पर हावी नहीं होगी, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, वह भ्रमित हो जाएगी। लेकिन अगर सच्चे दिल की प्रीत नहीं है, सिर्फ बाप का हाथ पकड़ा है, साथ नहीं लिया है, तो माया द्वारा घात होता रहेगा। बाबा से अगर हमारा सच्चा प्रीत नहीं है, बाबा में निश्चय नहीं है, लेकिन हाँ हम बाबा के बच्चे बन गए हैं, मुरली सुन रहे हैं, सेंटर्स जा रहे हैं, लेकिन बाबा में पूरी तरह निश्चय नहीं बैठा, अभी भी संशय है, तो बाबा कहते हैं माया तब बीच बीच में घात करती रहेगी। तो इसलिए हमें बाबा पर पूरा निश्चय बुद्धि बनकर रहना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।